अगर आप भी व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो आजकल काफी सारे स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं या फिर आपके अकाउंट से रुपए को उड़ा लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको ऐसे 8 कॉमन स्कैम बताने वाला हूं जो कि व्हाट्सएप में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन 8 स्कैम से आप कैसे बच सकते हो और अगर आप इनके अंदर फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो काफी काम की वीडियो है। सबसे पहले बात करेंगे इन 8 स्कैम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आप इनसे कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट, चैरिटी स्कैम। चैरिटी स्कैम के अंदर वो आपसे डोनेशन मांग सकते हैं, किसी एनजीओ के लिए, टेंपल के लिए या फिर किसी और चीज के लिए भी। वो मोस्टली डोनेशन ही मांगते हैं और वो कुछ ऐसे ही फेक तरीके से मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फेक होते हैं, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे वो फेक ही होते हैं। वो आपसे डोनेशन ले लेंगे, उसके बाद आपको ब्लॉक कर कर भाग जाएंगे। सेकंड, फेक ऑफिसर स्कैम। इस स्कैम के अंदर जो स्कैमर है वो आपसे कॉल करता है, या वो पुलिस वाला बनकर बात करेगा या फिर कस्टम ऑफिसर बनकर बात करेगा। वो बताएगा कि कोई पार्सल आया है, उसको बाहर भेजा जा रहा है, या फिर कोई आया है, वो आपसे लिंक है या फिर आपकी आईडी से लिंक है या फिर किसी और डॉक्यूमेंट से लिंक है और उसके अंदर कोई इलीगल सामान है। उसके बाद आपको बोलेगा रुपए भरने के लिए या फिर कोर्ट में आने के लिए, या फिर वो आपको ऑनलाइन अरेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन अरेस्ट के काफी सारे स्कैम आए हैं, जिसमें जो स्कैमर है वो पुलिस बनकर या फिर कस्टम ऑफिसर बनकर काफी दिनों तक ऑनलाइन अरेस्ट भी किया है और उनसे रुपए भी हड़पे हैं, जो कि 15-15 लाख रुपए भी हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसका मोस्टली शिकार भी हो रहे हैं। थर्ड, लोन एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो अब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा वायरल होती जा रही है, तो इसी में जो काफी सारे स्कैमर है वो आपसे बताते हैं कि वो आपको ज्यादा रिटर्न दे देंगे स्टॉक्स में या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि क्रिप्टो हो गया या फिर कोई भी और इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बदले में आपको उनको थोड़े से पैसे देने होते हैं। काफी सारे लोग फंस जाते हैं। इसी में वो आपसे लोन की भी बोलते हैं, काफी जल्दी वो आपको इजी में लोन दे देंगे। इसी के साथ वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते हैं और वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेंगे, बट इसके बदले में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का गलत यूज करने वाले हैं। कोई आपको लोन नहीं मिलने वाला है, बट काफी सारे लोग ऐसे लोन ले लेते हैं, बट उनको लोन नहीं मिलता है, उनको पहले पैसे भरने पड़ते हैं। और फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, ये मोस्टली होते रहते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, काफी जगह और भी होते हैं। जैसे कि आपके मैसेज के अंदर ये आपको कोई लिंक देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे आप कोई लॉटरी जीत गए हैं, कोई गिफ्ट जीत गए हैं या फिर कुछ और चीज जीत गए हैं, और ये बोलने वाले आप इस पे क्लिक कर अपनी इन्फॉर्मेशन को भर दें। जब आप इन्फॉर्मेशन को भरते हैं तो सारे उसको लीक कर देते हैं या फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आपके मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं कुछ चीज इंस्टॉल करवा कर। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के अलावा ये आपको आपकी व्हाट्सएप टीम बनकर भी कॉल कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है या फिर कोई और चीज बंद होने वाली है, तो इनको कोई ओटीपी दे दो, या फिर कुछ और एक्सेस मांगते हैं। तो अपने किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर या फिर ओटीपी इनको नहीं देना है। भाई, इमरजेंसी स्कैम। कई बार जो स्कैमर होते हैं ये कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे आपका फैमिली या फिर फ्रेंड बनकर या फिर कोई भी नोन बनकर, और ये बताएंगे वो डेंजर के अंदर है, उनका मोबाइल गुम चुका है और वो आपसे रुपए मांगेंगे। काफी सारे लोग इमोशनल होकर उनको रुपए दे भी देते हैं, बट बाद में वो फेक ही निकलते हैं। इसी के साथ ये कुछ ऐसे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि जो आपका रिलेटिव या फिर फ्रेंड है वो डेंजर के अंदर है और उसको रुपए चाहिए या फिर वो किडनैप हो चुका है। ऐसे काफी सारे केस आए हैं, आपने वीडियो भी देखी होंगी, और वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो ऐसे में आपको बचकर रहना है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, आपका ट्रस्ट जीते हैं, उसके बाद वो आपसे स्कैम करते हैं। 6, फेक जॉब और फेक टास्क स्कैम। इसके अंदर आपको कोई फेक जॉब देते हैं या फिर कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसा आप यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। काफी सारे लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। और एक और काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, वो है फेक टास्क का। इसके अंदर बताते हैं अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो आपको थोड़े रुपए मिलेंगे और उसके बाद जब लेवल बढ़ेगा तो आपको और ज्यादा रुपए देने वाले हैं। ऐसे में आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको 100-200 रुपए दे भी देते हैं अगर आप कोई उनका छोटा सा टास्क कर लेते हो। बट जब आप उसको और ज्यादा प्ले करते हो तो आपसे थोड़े से रुपए मांगते हैं ताकि उस गेम को आप कंटिन्यू रख पाओ, और बाद में उसको ब्लॉक कर भाग जाते हैं। तो ये फेक टास्क और फेक जो बिल्कुल स्कैम है। 7, लॉटरी एंड अटैचमेंट स्कैम। आपने लॉटरी स्कैम के बारे में सुना होगा, आपको मैसेज भी आए होंगे, जैसे कि केबीसी लॉटरी। ऐसे में वो आपसे आपकी इन्फो मांगते हैं और आपको थोड़े रुपए भेजने को बोलते हैं, जिसमें वो स्कैम कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार वो क्यूआर कोड भी भेजते हैं और स्कैन करने को बोलते हैं। अगर आप उसको स्कैन करते हो तो जो भी आपकी इन्फो है वो उसके पास पहुंच जाएगी। वो आपको व्हाट्सएप गोल्ड का भी ऑफर देते हैं। ऐसे में कोई वो आपसे रुपए मांग सकते हैं या फिर कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने को बोल सकते हैं, जिसमें वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेंगे। तो ऐसे ही कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। 8, रॉन्ग नंबर और कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। जो स्कैमर होते हैं वो आपसे कॉल करके बोलते हैं या फिर मैसेज करके बोलते हैं कि उन्होंने गलती से आपका नंबर एंटर कर दिया है, थोड़ा सा मैच करता हुआ, तो आपको जो भी ओटीपी आएगा वो उसको दे दो, कोई उनको इंपॉर्टेंट काम है।
तो ऐसे में वो आपका जो एक्सेस है वो ले लेते हैं। इसी के साथ वो आपको ऐसे कॉल करने को बोल सकते हैं जिससे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाए। अब वो कोड के साथ एक नंबर देंगे, जब आप उसके ऊपर डायल करोगे तो जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो भी आपके कॉल हैं वो उसके नंबर के ऊपर जाने वाले हैं। सो ये थे वो 8 स्कैम। अभी जानते हैं उनको आपका नंबर कैसे मिलता है। जब भी किसी के मोबाइल को हैक करते हैं तो जो भी उसका कॉन्टैक्ट का डेटा है वो सारा उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसी के साथ एक और कॉमन वे ये है, जो मोबाइल नंबर होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं, काफी सारे लोग इनको बेचते हैं और काफी सारे जो जुगाड़ से हैं वो भी इसको निकाल लेते हैं। डार्क वेब के ऊपर भी नंबर बिकते हैं तो नंबर काफी जल्दी इजी मिल जाते हैं। इन स्कैम से आप कैसे बच सकते हो? अगर आपने मेरे ऊपर के 8 पॉइंट को जान लिया है स्कैम कौन से होते हैं, तो आप जान पाओगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इजीली बच पाओगे। आपको ऐसे कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है या फिर कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, कोई ओटीपी नहीं देना है, और आपको जो भी कॉल करे उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ही आपने उसको रिएक्ट करना है। आप उसको ब्लॉक या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्कैम के अंदर फंस जाए या फिर कुछ हैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में अगर आपका जो बैलेंस है वो कट जाता है या फिर कोई स्कैम हो जाता है तो अपने साइबर सेल के अंदर जाकर कंप्लेंट करनी होगी। बट अगर आपका डिवाइस अभी अभी हैक हो चुका है या फिर कोई उसके अंदर समस्या आ चुकी है उस हैकर की वजह से, तो आपने उसको रीसेट कर देना है, सिम को बाहर निकाल देना है, बट आपने कंप्लेंट करनी होगी। तो ये थे वो सब स्कैम और इससे बचने के उपाय। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।